समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। 3 लोग आपके घर का नंबर पूछ रहे थे, आपका मोबाइल नंबर मुझसे मांग रहे थे। मैंने आपका मोबाइल नंबर तो नहीं दिया, लेकिन आपके घर का पता उन्हें दे दिया है और जल्दी ही वो तीनों आपके घर पहुंचने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये 3 लोग हैं कौन? ये 3 हैं सुख, शांति और समृद्धि। इन तीनों को आपके घर का पता हमने दिया है और जल्दी से जल्दी ये आपके घर पहुंच रहे होंगे। इनकी बहुत खातिरी कीजिएगा ताकि ये हमेशा आपके घर में बने रहें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि व्याप्त रहे। आइए इन्हीं दुआओं के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। भ्राता जी, हर व्यक्ति चाहता है सुख, शांति और समृद्धि हमारे घर में हो, इसीलिए आज समाधान की ओर से हमने अपने सभी दर्शकों के घर में इन तीनों को भेज दिया है। बड़ा अच्छा काम किया आपने तो। एड्रेस बता दिया, फोन नंबर देने में क्या दिक्कत जी जी जी, घर में पहुंच जाए। हमने सोचा कहीं फोन करके वो वहां तक ना पहुंचे, इसलिए घर में जाके विराजित हो जाए, ऐसी हमारी कामना थी। ये सच है कि सुख, शांति और समृद्धि हर व्यक्ति की आवश्यकता है। जिस घर में समृद्धि हो, धन संपदा बहुत हो, पर सुख शांति न हो, वहां भी मनुष्य को जीवन जीने का आनंद नहीं आता। सुख शांति भी हो लेकिन धन संपदा न हो तो भी अभाव महसूस होता है कि चैन तो है घर में, पर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। और इस समय आकर स्वयं भगवान ने ऐसा सुंदर मार्ग दिखाया है कि घर घर में सुख शांति समृद्धि हो जाए। और जैसा कि ईश्वरीय महावाक्यों के आधार से हम जानते हैं कि ये ईश्वरीय योजना है कि कुछ ही समय के बाद एक विशाल परिवर्तन इस संसार में होगा और घर घर सुख शांति और समृद्धि का स्वरूप नजर आएगा। हमेशा ये हमारे घर में बने रहें, क्या ऐसा किया जाए? देखिए, सुख शांति की जननी है पवित्रता, और जहाँ पवित्रता, सुख और शांति तीनों हो जाते हैं, समृद्धि पीछे पीछे आती है। मनुष्य ने अपने सुखों को और शांति को खोया है मनोविकारों के गर्त में डूबकर। देखिए, हम जहाँ तहाँ देखते हैं घर बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, धन संपत्ति भी बहुत अच्छी है, लेकिन बाप और बच्चे में संघर्ष है। बाप कहता है बच्चे को इस तरह धन यूज न करो, बच्चा कहता है नहीं इस तरह ही करेंगे। संघर्ष चलता है। माँ सोचती है मेरा बेटा धन व्यर्थ गंवा रहा है, और बेटा सोचता है मैं ठीक हूँ। तो एक तरह से स्वार्थ की भावना, मन का ईगो घर की शांति को नष्ट कर देता है। आज ही मुझे किसी का फोन आया कि हमारे घर में इतनी सुख शांति थी कि सब लोग हमसे देखकर एक्चुअली एक ईर्ष्या जैसी करते थे कि घर हो तो इन जैसा, परंतु पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई, अब इस तरह के झगड़े होने लगे। तो ये देखने में आता है कि जहाँ मनोविकार हैं, जहाँ क्रोध है, जहाँ काम वासना तेज है, जहाँ मनुष्य लोभी है या अहंकारी है, या वो ईर्षा द्वेष के वश है, या वो स्वार्थ के वश है, वहाँ सुख शांति नहीं रहती। जहाँ मनुष्य में इच्छाएं तृष्णाएं बहुत हैं, जहाँ वो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहा है, जहाँ उसको कहीं भी संतुष्टि नहीं है, जहाँ जो भी प्राप्त हो जाए वो अतृप्त है, वहाँ मन अशांत रहता है। इसलिए इन सब को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि सुख शांति बहुत बड़ी संपदा है। मनुष्य ये ही नहीं मान रहा है, वो धन को सब कुछ मानकर सुख शांति को सेकेंडरी रख रहा है, इसलिए ये दूर होते जा रहे हैं। लेकिन यदि मनुष्य चाहे कि मुझे तो सुख शांति में रहना है, प्राथमिकता सुखों को देनी है, ईश्वरीय सुख, ये बाह्य सुख नहीं कि होटलों में जाके भोजन कर लिया और सुख हो गया, खा पी लिया बहुत अच्छा और सुख हो गया, पी के नशे में पड़े हैं, वाह जी हम तो बहुत सुखी हैं, ये नहीं। एक सच्चा आंतरिक सुख, इसके लिए इस पवित्रता की बहुत आवश्यकता है और यही कार्य हम लोग कर रहे हैं। कई बार भ्राता जी आपने कहा कि परिवार में बहुत अच्छा चल रहा होता है, जैसे आपने एग्जाम्पल भी दिया कि बहुत अच्छी स्थिति थी, घर में बहुत खुशहाली थी, नजर लग गई किसी की। क्या ऐसा भी होता है या कोई विशेष कारण बन जाता है कि ऐसे घर की सुख शांति अचानक लोप हो जाए? वो तो यही कह रहे थे किसी की बुरी नजर लग गई इसलिए मैंने भी कहा। लेकिन मनुष्य के अपने ये मनोविकार अशांत करते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चा मान नहीं रहा, उसमें ईगो काम कर रहा है कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ,
और मैं जो पैसे खर्च कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, उसमें जी। कुछ गलती नहीं और है। माता पिता इस चीज हाँ, को नहीं और समझ रहे माता हैं। पिता क्योंकि कमाने वाला है, जी। तो वो सोचता है हमारी गाढ़ी कमाई इस तरह नष्ट नहीं होनी चाहिए, तो माँ को भी लग रहा है बच्चा गलत कर रहा है, तो तीनों के विचार नहीं मिल रहे हैं। तो वास्तव में यही बुरी नजर है कि स्वयं पर एक अच्छी नजर नहीं रही, स्वयं पर शुभ भावनाएं नहीं रही, स्वयं की धन संपदा को उतना महत्व नहीं दिया, अपनी इच्छाओं को महत्व दे रहा है बच्चा कि मुझे तो ये खर्च करना ही है, मुझे तो घर इस तरह सजाना ही है। वो कहते हैं भाई हमारी जितनी आमदनी है उस अनुसार घर को सजाएंगे। तो ये जो चीज है, इसमें जब तक हार्मनी ना हो, विचारों में एक अच्छा एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग ना हो, तब तक अशांति बनी रहती है। सभी चाहेंगे, बच्चा भी चाहेगा, पेरेंट्स भी चाहेंगे कि शांति का और प्रेम का माहौल जैसे पहले था वैसे हो जाए। शुरुआत कहाँ से हो और क्या किया जा सकता बस यही करें कि सभी अपनी अपनी इच्छाओं और कामनाओं को कम करें। इस केस को ही मैं लूं तो बच्चे को भी अपनी इच्छाएं थोड़ी सी कम करनी चाहिए कि ठीक है अब नहीं तो थोड़ा आगे कर लेंगे, और माँ बाप को भी थोड़ा बच्चे की एक्सपेक्टेशंस पे ध्यान देना चाहिए कि उसको कुछ देना भी है, उसको कुछ सेटिस्फाई भी करना है। केवल हम ही जो चाहें वही हो वो नहीं करना। तो दोनों थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ बुराइयों को छोड़कर चलेंगे तो शांति स्थापित हो जाएगी। घर में सभी लोग अच्छे हैं लेकिन एक बेटा ऐसा है जो शराब के नशे वाला है, या पैसे वेस्ट करने वाला है, या कहीं बुरी आदतों में लग गया है। बेटी ऐसी है, मान लीजिए कोई ऐसी कोई कमी उसके अंदर है, तो कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है, या कोई बीमारी आ गई, कोई अनावश्यक घटना ऐसी घट गई, कुछ ऐसा हो जाता है, या कोई व्यक्ति ऐसा कारण बन जाता है जो अशांति का कारण लंबे समय से बन रहा होता है। ऐसे में क्या किया जा सकता हाँ, है? ये बहुत घरों में आजकल हो रहा है। कहीं एक लड़का, जैसे आपने कहा, शराब का आदी हो गया, बुरे संग में फंस गया, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था लेकिन अब फेल होने के किनारे पर आ गया है। कहीं लड़की थोड़ी चरित्र की अच्छी नहीं निकली है, और कहीं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे आते हैं ऐसे फोन कॉल के हमारा 5 भाइयों का परिवार बहुत सुख शांति से जी रहा था, एक बहू ऐसी आ गई बस जो बड़ी क्रोधी है, अशांति सबसे लेके लड़ाई करती है, मैं जो कहती हूँ वही होना चाहिए, तुम सब गलत हो। ऐसी स्थिति में एक्चुअली दूसरों को थोड़ा शांत भी रहना चाहिए, और जो राजयोग का अभ्यास करते हैं उन्हें सबको मिलकर उस एक व्यक्ति को गुड वाइब्रेशंस भी देने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या बनती जा रही है अनेक परिवारों में कि किसी एक के कारण सारे घर में अशांति है, सबका मन बेचैन है, सब उसी चिंतन में रहते हैं। क्योंकि जब कोई मनुष्य अपना होता है और उसमें कोई बिगड़ाव आ जाता है तो अपनों का बिगड़ाव सबको बहुत भारी पड़ता है। दूसरे बिगड़ रहे हैं, बिगड़ने दो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बिगड़ रहे हैं, वहाँ वो बुरा बोल रहे हैं, उनमें बहुत अहंकार और क्रोध है, तो इस सबको भारी पड़ता है। तो जो मेडिटेशन करते हैं उनको वास्तव में योगदान करना चाहिए, गुड वाइब्रेशंस देने चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसे हैं, देखिए, क्योंकि उनको तो पावर ऑफ रियलाइजेशन रहती नहीं, तो ऐसे उन्हें गुड थॉट्स दें सवेरे उठकर कि वो व्यक्ति रियलाइज करे कि यहाँ मैं रॉन्ग हूँ, गलती मेरी हो रही, जिसके लिए हम एक बहुत अच्छा प्रयोग सबको सुनाते हैं। आज फिर उसको रिपीट कर देते हैं कि सवेरे 5 बजे का समय चुन लें, जब वो व्यक्ति सोया हुआ हो, 5, 5:30, 6, तब उसे इमर्ज करें, उसका फेस सामने लाएं, उसे आत्मा देखें और 5 मिनट गुड वाइब्रेशंस दें। और गुड वाइब्रेशंस देने का तरीका है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझसे शक्तियों की किरणें निकलकर उसे जा रही हैं। बस, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये किरणें निकलकर उस आत्मा को जा रही हैं। और फिर माइंड टू माइंड उससे बात करें, कुछ संकल्प उसकी ओर भेज दें, जैसे हम उससे बात कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो, अरे तुम तो बहुत समझदार हो, तुम तो देवकुल की आत्मा हो, ये सब चीजें तुम्हारी नहीं है, ये बुरे संस्कार, ये बुरी आदतें, ये तुम्हारे नहीं, तुम तो बहुत रॉयल कुल के हो, छोड़ दो इन्हें, तुम्हें अच्छा इंसान बनना है, तुम्हें अपने भविष्य को बहुत सुंदर बनाना है। ये तो उन सब लोगों के काम है जिनका भविष्य कुछ भी नहीं होता, जिनके सामने लक्ष्य नहीं होता, तुम्हें तो एक महान लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ऐसे संकल्प रोज सेम टाइम देंगे, तो क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव रहता है, तो सबकॉन्शियस माइंड इन्हें रिसीव करता जाएगा, और बस धीरे धीरे 7 दिन में देखेंगे उसके विचारों में परिवर्तन आने लगा। और जो हम गुड वाइब्रेशंस दे रहे हैं शक्तियों के,
उससे उसमें शक्ति भी आती रहेगी ताकि वो उन बुराइयों को जीतने में सक्षम हो, और निश्चित रूप से ये कार्य ठीक हो जाएगा। रात को भी किया जा सकता है? नहीं, ये सुबह करना बहुत अच्छा रहेगा, प्रभावकारी रहेगा, क्योंकि उस टाइम वो व्यक्ति सोया हुआ है तो उसका कॉन्शियस माइंड साइलेंट है, वो कुछ सोच नहीं रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड यानी अंतर्मन जगा हुआ है, तो अंतर्मन हमारे विचारों को तेजी से ग्रहण करने लगा, क्योंकि हमने उसको अपने से जोड़ दिया। आत्मा टू आत्मा हम उससे जुड़ गए, हमने वाइब्रेशंस दे दिए, तो बहुत अच्छा प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर जाएगा। बिल्कुल। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में समृद्धि हो, तो समृद्धि के लिए भी बहुत लोगों के हमारे पास मेल्स आते रहते हैं या फ़ोन कॉल आते रहते हैं कि आर्थिक रूप से हम थोड़े से तंग हैं, या बिजनेस किसी का ठीक नहीं चल रहा है, या घर में थोड़ी सी कमी रहती है, हमेशा ही आवक नहीं है। क्या समृद्धि के लिए भी कुछ विशेष अभ्यास किए जा सकते हैं? धन संपदा तो सबकी आवश्यकता भी है, और क्यों नहीं, जिस मनुष्य के पास अच्छी धन संपदा है वो भाग्यवान है। लेकिन कभी कभी मनुष्य के अपने ही पूर्व जन्मों के कर्मों की एक दीवार सामने खड़ी आ जाती है और बना बनाया काम बिगड़ने लगता है। जो काम धंधे बहुत अच्छे चल रहे थे उनमें कुछ ना कुछ गिरावट आने लगती है, लोग धोखा देने लगते हैं। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारे पास पैसा अच्छा आता है लेकिन फटाफट निकल जाता है, ठहरता नहीं है। ये भी केसेस आते हैं। तो योग की शक्ति, संकल्प की शक्ति का प्रयोग इस सब के लिए भी किया जाए, क्योंकि असली धन तो आत्मा के जो मूल गुण हैं वो हैं। तो मैं ईश्वरीय महावाक्यों में से एक सुंदर महावाक्य सुनाऊंगा। जिनके पास ज्ञान धन बहुत है उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। तो हम ज्ञान धन को बढ़ाएं। भगवान जो आकर ज्ञान दे रहा है, जिसके महावाक्य रोज सवेरे हमारे यहाँ हर सेवा केंद्र पर क्लासेज में सुनाए जाते हैं, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, रोज ज्ञान मुरली सुने, उससे जो एक गुह्य ज्ञान है उसको प्राप्त करें। आध्यात्मिक ज्ञान जी। उस ज्ञान को प्राप्त करने से विवेक शक्ति बहुत बढ़ेगी, वाइब्रेशंस बहुत अच्छे फैलेंगे, जो प्रकृति से धन प्राप्त कराएंगे। दूसरी चीज, जहाँ कोई बाधा आ गई हो वहाँ मनुष्य को एक विघ्न विनाशक योग का प्रोग्राम कर लेना चाहिए। हम इसे कहते हैं योग की विघ्न विनाशक भट्टी। 2 स्वमान इसके लिए हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विघ्न विनाशक हूँ। इसको 5 बार याद करके 1 घंटा योग किया जाए, 21 दिन तक किया जाए। दिन में, शाम को, कभी भी किया जाए। अमृत वेले का योग अपने लिए होता है, वो प्रभु मिलन होता है। उसके अतिरिक्त 23 घंटे में से कोई भी 1 घंटा चुनकर ये विघ्न विनाशक भट्टी कर ली जाए। तो ऐसा बहुतों का अनुभव हो चुका है कि 21 दिन ऐसा योग करने के बाद, जैसे किसी ने जो बांध दिया था ना हमारे धन के आगमन को, वो खुल जाता है और सब चीजें ठीक हो जाती हैं। और तीसरी चीज, सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग जो रोज सवेरे उठते ही करना चाहिए। हम वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि सवेरे उठते ही हम बहुत अच्छे संकल्प करें। आंख खुली, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। 3-4 बार कर लें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। फिर ऊपर को हाथ करके अपने परम पिता को कहें, आपने हमें सब कुछ दिया, हमारे भंडारे भरपूर कर दिए, आपको बारंबार शुक्रिया, सच्चे मन से। तो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा जो वाइब्रेशंस फैलेंगे प्रकृति में, वो मानो प्रकृति में ऑर्डर जाएगा। हम ऑर्डर बुक करेंगे प्रकृति को कि धन संपत्ति, सुख शांति हमें भेज दो, और प्रकृति वो हमें प्रदान करने लगे। लेकिन यहाँ कुछ निवाले ही नहीं है हमारे पास, हम कंगाल हैं और हम ये कहें कि हम बहुत भाग्यवान हैं, बहुत धनवान हैं, तो क्या ये हमारा अंतर स्वीकार करेगा? हाँ, इसमें यही बाधा पड़ती है कि किसी के पास धन नहीं है और वो सोचे मैं बहुत धनवान हूँ। लेकिन ये हम ये देखें कि हम भाग्यवान तो हैं ही, जिन्होंने ज्ञान ले लिया, जिनको सुख शांति मिली, जिन्हें सत्य ज्ञान मिला, जिनके जीवन में खुशी आ गई, वो बहुत भाग्यवान हैं। और देखिए, हम अपने शरीर पे ध्यान दें, हमारे एक एक अंग की कितनी कीमत है। दांत भी लगवाने जाओ ना, फिक्स दांत 5-7 लाख लगते हैं। आंखों की कीमत तो आंक ही नहीं जा सकती। मतलब हम करोड़ों के गिनने कितने करोड़ के हमें। तो हम बहुत धनवान हैं ही। इस संकल्प को हम देने लगे बड़ी खुशी से, हमें भोजन तो मिल ही रहा है ना। होता क्या है
कि मनुष्य कंपैरिजन करता है। मान लो उसके पास पहले करोड़ों थे, अभी लाख रह गए, तो उसको लगता है हम तो गरीब हो गए। कंपैरिजन है ना। लेकिन हम भोजन तो कर ही रहे हैं, हमें रहने के लिए तो प्रभु जी ने कुछ ना कुछ आशियाना दिया ही हुआ है। सब बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, थोड़ी तंगी हो रही है, तो हम संतुष्टता पूर्वक ये संकल्प खुले मन से किया करें। बिल्कुल। दादा जी, कई बार ये होता है कि मन में एक डाउट रहता ही है कि हम ये कर तो रहे हैं कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ या मैं बहुत धनवान हूँ या सब चीज़ें ये जो हम भी संकल्प कर रहे हैं, लेकिन एक डाउट रहता है कि क्या ऐसा होगा, हमारे करने से क्या ऐसा हो जाएगा? ये डाउट बहुत सारे लोगों के मन में हाँ, रहता यदि है। ये डाउट मन में रहता है तो प्राप्तियां नहीं होंगी, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस प्रकृति तक जाएंगे नहीं। इसलिए ये अच्छी तरह जानकर, पहले इसको जान लें कि हमारे वाइब्रेशंस प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति में रिएक्शन होता है और प्रकृति वही चीज हमें प्रदान करती है। जी। ये फिलोसफी है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सत्य है। प्रकृति के कार्य करने का नियम ही ये है कि मनुष्य के वाइब्रेशंस को वो ग्रहण कर रही है, उसमें रिएक्शन हो रहा है और वही चीजें वो प्रदान कर रही है। तो इसमें जितना विश्वास होगा, अंधविश्वास नहीं, जी। एक जानकारी के बाद विश्वास कि हम ये करेंगे तो हमारे भंडारे भरपूर हो जाएंगे, सब कुछ खुल जाएगा जो बंद हो गया है, तो डाउट बिल्कुल नहीं। तो धन के लिए भी क्या कुछ ऐसा हम एक सीमा निर्धारित करके एक संकल्प करें कि इतने धन की आवश्यकता और इतना धन हमें प्राप्त हो जाए? नहीं नहीं, बस जो प्रभु इच्छा, हम धनवान हैं, हमें धन चाहिए, जी। जो भगवान दे, ये उसकी मर्जी, जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो, क्योंकि ये तो फिर लोभ हो जाएगा और लोभ की कोई सीमा नहीं होती है। बिल्कुल, मतलब इसमें भी हम केवल एक संकल्प करके छोड़ दें, फिर जितना हमारी आवश्यकता है उतना हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगा। दादा जी, अब कुछ मेल्स की ओर मैं लिए चलता हूँ आपको। ये पहला मेल हमारे पास बिलासपुर से कल्याणी शर्मा जी ने भेजा है। ये कहती हैं कि मैं थोड़े समय से विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ और मेरे जीवन में हार्ड टाइम चल रहा है। लगभग वैसा प्रश्न आ गया। मेरी नौकरी चली गई है, पति को बिजनेस में भी बहुत घाटा होने लगा है, उनका मन भी उछटा रहता है। क्या उन्हें अपना पुराना बिजनेस छोड़कर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहिए? ये कल्याणी जी हैं। देखिए, जहाँ तक नए बिजनेस शुरू करने की बात है, ये तो निर्णय उन्हें खुद लेना पड़ेगा। जो बिजनेस वो करते आ रहे हैं उसका उनको अनुभव होगा, और अगर किसी दूसरे बिजनेस का भी उनको अनुभव है तो वो चेंज कर सकते हैं। परंतु कभी कभी ये होता है कि हार्ड टाइम मनुष्य के जीवन में आ जाता है, उसे शांति से पास कर देना चाहिए। और जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड के विधि बता रहे हैं, तो सवेरे उठते ही ये संकल्प सच्चे मन से करना चाहिए, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरा गुड टाइम है। हार्ड टाइम है ये नहीं। हार्ड टाइम है, सारा दिन वही सोचते रहना, बहुत बुरा समय आ गया है, पता नहीं कब ये समाप्त होगा, बहुत बुरे दिन आ गए, पता नहीं कौन सा ग्रह हमारे विपरीत हो गया है। ये सोचते रहने से हमसे निगेटिव एनर्जी प्रकृति को जाती है और वही निगेटिविटी वापिस आ जाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड का ये प्रयोग उन्हें अवश्य कर लेना चाहिए। बाकी एक विघ्न विनाशक भट्टी जिसकी हम चर्चा कराए हैं, इन्हें भी कर लेना चाहिए। बहन जी जो इनकी मिसेज है उसको कम संकल्प रहते हैं, क्योंकि बिजनेस में वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन नौकरी इनकी भी चली गई है। हाँ, तो ये दोनों ही विघ्न विनाशक भट्टी करें, तो जो ये विघ्न आया है या जो बैड टाइम इनके पास आ गया वो जल्दी समाप्त हो जाए और पुनः इन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए। बिल्कुल। कितना वक्त वैसे लग जाता है? ये कोई फिक्स बात नहीं कही जा सकती, ज्योतिषी तो बता देते हैं भाई इस डेट से इस डेट तक, इस तिथि तक। लेकिन जैसे बेटा जी आप बताते हैं कि हमने 21 डेज योग भट्टी कर ली, तो क्या ये 21 डेज में ये सब कुछ सेटल बहुत, अगर किसी का योग अभ्यास बहुत एकाग्रता के साथ हो, जिसे हम पावरफुल योग कहते हैं, मन विचलित न हो, तो 21 दिन में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। ऐसे बहुतों के अनुभव हो चुके हैं। प्रति जी, एक और मेल हमारे पास आया है। ये कहती हैं कि मैं एक माता हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, एक 20 साल का और दूसरा 24 साल का। छोटा लड़का शराब का आदी बन गया है और बड़े लड़के को छुआछूत की बीमारी है। वो सारे दिन स्नान करता रहता है। दोनों कोई भी काम नहीं करते, मेरे को केवल मकान का किराया आता है, पति भी नहीं है, मैं क्या करूं? ये प्रॉब्लम भी ऐसी है जिसके 2 जवान बच्चे ऐसे बेकार हो गए हों, जिनका भविष्य भी अंधकार में नजर आता हो, तो माँ तो जरूर परेशान होती है। लेकिन परेशान होने से तो इनकी परेशानी बढ़ती जाएगी। क्यों? कि मनोस्थिति अगर बिगड़ जाती है तो परिस्थिति भी बिगड़ जाती हैं। अगर ये बहुत परेशान रहेगी तो परिस्थिति और बिगड़ेगी, क्योंकि बच्चे को भी शराब के लिए पैसा भी चाहिए, वो मारपीट भी कर सकता है माँ से,
और वो सब कुछ छीन भी सकता है, उसको चोरी की आदत भी लग सकती है, क्योंकि ये व्यसन ऐसी बुरी लतें हैं जो मनुष्य को कुछ भी करने के लिए बाध्य कर देते हैं। जी। इसलिए जैसे हम चर्चा करते आ रहे इन समस्याओं के लिए माता जी को अपने चित्त को शांत करना चाहिए। मुश्किल काम है, लेकिन ज्ञान और योग सीखा है तो ये रोज सवेरे उठकर बहुत अच्छा योग अभ्यास करें और बाबा से जैसे ब्लेसिंग्स लें कि हमारे बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। योग भट्टी वही करें, ये भी विघ्न विनाशक, और थोड़े में खर्च चलाएं, क्योंकि बाबा का ये वचन है, भगवान ने ये वायदा कर लिया है कि जो मेरे बच्चे बन जाते हैं वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। विनाश काल में भी चारों ओर जब आग लग जाएगी तो बच्चे वैसे ही सेफ रहेंगे जैसे घड़े के अंदर बिल्ली के बच्चे सेफ रहे थे। तो ये बाबा में बहुत विश्वास रखते हुए और बच्चों के भाग्य में परिवर्तन लाने के लिए विशेष योग भी करें। समझो 2 बच्चे इसको हैं तो दोनों बच्चों के लिए 1-1 घंटा, कोई 1 घंटा मॉर्निंग दिन में एक बच्चे के लिए, इवनिंग टाइम में दूसरे बच्चे के लिए इस स्वमान से योग अभ्यास करें। मैं इष्ट देवी हूँ और विश्व कल्याणकारी हूँ। ये दोनों स्वमान 5 बार याद करके उस बच्चे को आत्मा देखकर संकल्प दे, इस योग की शक्ति से इस बच्चे का कल्याण हो, इसे सद्बुद्धि प्राप्त हो। और रोज सवेरे उठकर भी जो मैंने 5 बजे का प्रयोग सिखाया वो भी अपने बच्चों के लिए करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो उनके जो मानसिक विचार हैं उनमें परिवर्तन आए, वो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें कि हमारे पास कुछ नहीं है, शराब पीने को भी तो चलो पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा। तो वो थोड़े जिम्मेदार बनेंगे और अपने कुछ नए कार्य प्रारंभ करेंगे। लेकिन वो जो स्पिरिचुअल तरीके हैं ना सवेरे 5 बजे वाइब्रेशंस देने के, उनसे उनके अंतर में जागृति आएगी। जागृति की आवश्यकता है। जब तक वो स्वयं जागृत नहीं होंगे तब तक वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और ऐसे बच्चों में परिवर्तन हुए हैं। कुछ केस ऐसे आए हैं जो ऐसे ही बच्चे बिगड़े हुए थे, बिल्कुल गैर जिम्मेदार, पैसा उड़ाने वाले, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि तुरंत परिवर्तन हुआ और जिम्मेदार बन गए, बहुत अच्छे व्यक्ति बन गए। चलिए भ्राता जी, हमारी भी ये शुभकामना रहेगी इनके लिए कि दोनों बच्चे बहुत जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं। लेकिन ये जो दूसरी बच्चे की बात है भ्राता जी, कल मैं ये जरूर छेड़ना चाहूँगा आपके साथ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें ये अब एक मेंटल डिसऑर्डर देखने में आ रहा है कि किसी चीज़ को छू लिया उसके बाद हाथ धोते रहे, नहाते रहे, ये बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ती चली जा रही है। इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश आपसे कल के एपिसोड में लेंगे। आज की सुंदर चर्चा के लिए, प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, सुख, शांति और समृद्धि, मुझे लगता है अब तक वो आप तक पहुँच गए होंगे। अब उनकी बहुत अच्छी सचमुच खातिरी कीजिएगा और अपने घर में हमेशा के लिए उन्हें रखिएगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जिनके लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। और जिस घर में ये तीनों चीज़ें हैं वहाँ आनंद का माहौल रहता है, खुशहाली ही खुशहाली बनी रहती है और लगता है कि सचमुच जीवन को हम संपूर्ण रूप से जी रहे हैं। इसलिए तीनों चीज़ें आपके घर में रहें, यही हमारी मंगल कामना है, शुभकामना है। और जैसे भ्राता जी कह रहे थे कि एक विचार को भी हमें बहुत सुंदर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ विचार सुंदर होते हैं वहाँ ये चीज़ें बनी रहती हैं। आपसी समझ की भी आवश्यकता है। पहले कभी मैंने एक बात आप लोगों के साथ शेयर की थी जो इस ब्रह्मा कुमारीज़ के कैंपस में मैंने पढ़ा था। बहुत ही प्यारा सा स्लोगन जो परमात्मा का महावाक्य लिखा हुआ था, शिव भगवान उवाच करके नीचे लिखा था कि यदि तुम अच्छा अच्छा सोचोगे तो यदि कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो वो भी अच्छे में तब्दील हो जाएगा। उस एक वाक्य ने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया और सोचने पे मजबूर किया कि सचमुच यदि हम अच्छा अच्छा सोचते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा घटित होने लगता है। तो आप भी अपने जीवन में सुंदर विचारों के साथ जीवन को सुंदर बनाते चलिए। हमारी ढेर सारी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।